पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। क्या कहती है सुनो, द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड। अनअल्टर्ड का मतलब होता है कोई भी बदलाव ना। अनअल्टर्ड का मतलब क्या बेटा, नो चेंज। इफ इट्स रोज आर चेंज इनटू कॉलम एंड द कॉलम आर टू। अगर आपने क्या किया बेटा, अपने डिटर्मिनेंट के अंदर, फिर से सुनो, अपने डिटर्मिनेंट के अंदर अगर आपने रो को कॉलम बना दिया या कॉलम को रो बना, तो बेटा इससे आपके डिटर्मिनेंट के आंसर में कोई चीज, यानी कि समझो यहाँ आपके पास एक डिटर्मिनेंट ये है, पहले इसका निकालो, 2 1 जा -9, कितना है बेटा आपका माइनस। अब मैंने क्या करा, रो को कॉलम बना दिया, यानी कि कॉलम और रो को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर, रो की जगह पे कॉलम को कर दिया, कॉलम की जगह पे रो को कर दिया। और मैट्रिसेस की भाषा में बेटा इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। क्या किया, रो को कॉलम बनाया, रो को, ये देखो सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बनाया। अब निकाल डिटर्मिनेंट, अभी कितना आया माइनस। तो डिटर्मिनेंट जो है बेटा आपका अनअल्टर्ड रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। कब, जब आप बेटा क्या कर दो, रो और कॉलम। अब देखो बेटा ऑल जीरो प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, और आएगा बीच में, रो और कॉलम आर जीरो, देन द डिटर्मिनेंट, अगर मानो, मेरी बात को ध्यान से सुन, किसी डिटर्मिनेंट के अंदर अगर कोई एक सिंगल रो या एक सिंगल कॉलम जीरो हो गया, फिर से सुनो, अगर मेरे डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी एक सिंगल रो या चॉइस है, या तो कॉलम, कोई भी कॉलम नंबर 1 जीरो हो गया, तो जो मेरे डिटर्मिनेंट का आंसर है वो भी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। देखो 3x3 मैट्रिक्स थोड़ी बड़ी पड़ जाएगी, इसलिए बेटा उससे मैं समझा नहीं रहा, लेकिन यहाँ देखो, एक मैंने ये लिया, एक मैंने, अब देखो यहाँ निकालो डिटर्मिनेंट, 0 3 जा 0, 0 2 जा 0, 0 में से 0 गया 0, यानी कि जैसी मेरी कोई भी एक रो, जैसे ही मेरी कोई एक रो जीरो हुई, तो मेरा डिटर्मिनेंट का आंसर भी किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया। 0 2 जा 0, 0 1 जा 0, 0 में से 0 गया 0, यानी कि देखो ध्यान से, ऐसी देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, जैसी मेरी ये फर्स्ट कॉलम मेरी 0 हुई, मेरा जो डिटर्मिनेंट का आंसर है वह किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी। क्लियर? यहाँ देखो,